खबर बलिया जनपद के रसरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा अमहरपट्टी दक्षिण से है, जहां के शिकायतकर्ता कुंदन कुमार सिंह ने वर्ष 2015 से 2020 तक के कार्यकाल में रहे प्रधान मुरारी तिवारी के कार्यकाल में भारी अनियमितता की शिकायत ब्लॉक सहित डीएम बलिया से की थी, जिसकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम बलिया द्वारा जांच टीम गठित की गई थी। उसी जांच टीम ने आज अमहरपट्टी गांव में पूर्व प्रधान मुरारी तिवारी के कार्यकाल में किए गए कार्यों की जांच करने जांच टीम पहुंच गई। तब क्या था, गांव में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता ने पेवर्स ब्लॉक खड़िंजा प्राथमिक विद्यालय में कार्य मंदिर सुंदरीकरण कार्य और नाली निर्माण में पूर्व प्रधान मुरारी तिवारी द्वारा भारी अनियमितता कर पैसे गबन करने का आरोप लगाते हुए इन सभी बिंदुओं पर शिकायतकर्ता ने जांच अधिकारियों से जांच कराई। जांच अधिकारियों ने एक एक कर शिकायतकर्ता की हर बिंदु पर जांच की। जांच अधिकारियों ने साथ साथ आसपास मौजूद ग्रामीणों से शिकायत दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि जांच कर हम रिपोर्ट तैयार कर डीएम बलिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। वहीं इस जांच के दौरान एक ग्रामीण से बात की गई तो उसने नाली निर्माण में अनियमितता होने की बात सही बताया। जरा सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार सिंह है। किस गांव के निवासी हैं? मैं अमहरपट्टी दक्षिण का निवासी हूँ। क्या मामला है? आपने किस तरीके की शिकायत की थी? कौन टीम आई थी यहाँ पे? मैंने शिकायत की थी कि 2015 से 2020 कार्यकाल जो कि अमहरपट्टी दक्षिण का विकास का कार्यकाल था, उसमें सरकारी धन की बड़े पैमाने पर लूट खसोट की गई थी। किसके? प्रधान सचिव और रोजगार सेवक ये सब मिली भगत इन लोगों की थी और बड़े स्तर पे इन्होंने लूटपाट मचाया था। उसमें एक ऐसा उदाहरण है आपके पास जो कि इनके पिताजी मृत्यु कर चुके हैं 2018 में ही। 24 नवंबर 2000 प्रधान के पिता 24 नवंबर 2018 को मृत्यु कर चुके हैं। उनके नाम पर पेमेंट कराया जाता है 2020 में, 4 जनवरी 2020 को उनको जिंदा करके पेमेंट कराया जाता है। किस बात का पेमेंट? वो कोविड-19 को दिखाकर। और ये तो हम एक बहुत अजीब वो गरीब जब हमारे सामने उदाहरण आया कि मृत्यु व्यक्तियों पर ये प्रधानों लोगों की ऐसी स्कीम है कि ये लोग मिली भगत करके उसको जिंदा करके पुनः पैसा उतार ले रहे हैं। सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। बहुत से लोगों ने, गांव के लोगों ने हमसे आकर ऐसे सलाह दिया कि भाई कोई आगे आने वाला नहीं है, आगे आने वाला नहीं है, कोई केवल पीठ पीछे बात करते हैं। हम कहे कि चलो तुम लोगों की लड़ाई के लिए मैं आगे आता हूँ। और हमने जो है कि यह ठान लिया कि चाहे इसके लिए कितना भी परेशान होना पड़े, लेकिन मैं परेशान तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो तंत्र है ये सरकार का, इतना मिली भगत है, इतना प्रताड़ित किया जाता है शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायतकर्ता को कि ये जो है कि जांच कराना बंद कर दे। बिंदु पॉइंट बताइए। पॉइंट ये है कि देखिए, नाली खड़ंजा पेवर्स ब्लॉक था और जो है कि चबूतरा था और कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों के चबूतरा के नाम पर और सुंदरीकरण के नाम पर भी पैसे मुक्त हुए थे और इन्होंने जो है कि भुगतान कराया जो कि फर्जी भुगतान था। तो हमने जो है कि सीडीओ विपिन जैन थे, उस टाइम हमको थोड़ा विश्वास हुआ कि नहीं इसकी जांच हो सकती है, तब हमने विश्वास रख के आगे कदम बढ़ाया और बड़ी बहुत मशक्क़त करने के बाद जांच टीम गठित हुई। एक बार तो जांच टीम गठित होने के बाद 5 जून को डेट दिया गया जिसमें हम मौजूद भी थे, लेकिन जांच टीम को ये कह दिया गया जांच टीम द्वारा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में हम लोग कहीं अतिरिक्त जगह जा रहे हैं, इसलिए जांच नहीं हो पाएगी। हम कहे ठीक है। अगली बार इस बार जांच हुई तो बिना सूचना के, बगैर मेरे को सूचित किए हुए, मेरे पास कोई लेटर पहले से उपलब्ध नहीं कराया गया था शासन द्वारा, और अचानक बोले कि आज जांच होगी। हम कहे ठीक है जांच कर लो। तो उस समय अंतराल में जो मेरे दिमाग में आया, उसके बाद जांचकर्ता टीम यह कहने लगी कि हम लोगों को 4 बजे वहाँ मीटिंग है, जाना है, थोड़ा समय अभाव है, मुख्य कुछ बिंदुओं पर ही आप जांच करा लीजिए। तो हम कहे ठीक है सर, मुख्य बिंदुओं पर ही जांच करा लिए, जिसमें से एक सोलर लाइट था, अदद सोलर लाइट, जिसकी लागत को लगभग 25,000 एक सोलर लाइट की है। 15 सोलर लाइट का पैसा भुगतान किया गया। मौके पर एक भी सोलर लाइट प्रधान जी द्वारा नहीं दिखाया गया। क्या नाम है प्रधान जी का? नाम मुरारी तिवारी है। कौन सा कार्यकाल था इनका? इनका कार्यकाल 2015 से 2020 के बीच था। आज अधिकारी आए, किस बिंदु पे जांच किए? जांच किए, पेवर्स ब्लॉक पर भी जांच हुआ। उसमें क्या समस्या आई? पेवर्स ब्लॉक में ये समस्या आई कि अनियमितता थी, जो है कि मानक के कई गुना अधिक जो है कि पैसा मुक्त कराकर भुगतान कराया गया था, जो कि फर्जी भुगतान है, सरकारी धन का दुरुपयोग है। दूसरा बिंदु ये था कि ये खड़िंजा है, खड़िंजा जो कि पुराने कार्यकाल में लगा हुआ था, उस खड़िंजे को इन्होंने उखड़वा कर और पुनः वो खड़िंजा लगवाए, लेकिन उसको नए निर्माण
और नए सिरा से दूसरे ईंट भट्ठे से खरीदा हुआ बताकर उसको नए निर्माण के तहत पैसा भुगतान कराए हैं। तीसरा यह है कि हमारे बाउंड्री प्राइमरी पाठशाला की बाउंड्री थी, उसमें वो बोले थे कि हम मिट्टी भराई कार्य कराए हैं, पैसा भी भुगतान कराए थे। वहाँ के प्रिंसिपल साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आइए बुलाइए, और उनके सामने कहे कि एक भी पैसा जो है कि ये लोग नहीं दिए, मैं अपने जेब से पूरा पैसा मिट्टी भराई का दिया हूँ, पैसा ये लोग भुगतान कराए हैं। चौथा ये था कि बाउंड्री वाल जो प्राइमरी पाठशाला की बाउंड्री वाल है, जिसमें प्राइमरी पाठशाला सनौली के पास ही एक भवन था पहले का पुराना भवन, उसमें से जो ईंट निकला और वो खड़िंजा जो पुराना था उसमें से खड़िंजा निकाल कर जो पेवर्स ब्लॉक बनाए थे, तो जो ईंट बचा था उस ईंट को लाकर बाउंड्री दीवार कराए थे। और इसमें इन्होंने कागज में भुगतान कराया था नए निर्माण के तहत, और दूसरे जगह से ईंट खरीदना बताया, जिसमें कि ईंट की जांच हुई तो इनका ईंट नहीं पाया गया। और एक पांचवा जो है कि मंदिर का मामला था, धार्मिक स्थलों से वहाँ पे पूछा गया मंदिर के संरक्षक से, जो कि मुरारी जी हैं, उनका मुरारी चौरसिया नाम है, वो जो है कि पूछा गया जब उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत खर्च से ये सारे मंदिर का कार्य कराया है, जो सुंदरीकरण हो या चबूतरा हो, सारा व्यक्तिगत खर्च से हमने कराया है। बात भी सही है, सब लोगों ने बताया उनको कि ये सार्वजनिक खर्च से नहीं बनाया गया है, न प्रधान के पैसे से, न ही सरकारी धन के पैसे से, ये व्यक्तिगत पैसे से बनाया गया, बल्कि भुगतान इनके द्वारा कराया गया है। एक डी बाबा का स्थान है मेरे गाँव में, जो कि डी बाबा के स्थान में पूरे ग्रामवासियों ने चंदा देकर उस डी बाबा का सुंदरीकरण या निर्माण का काम कराया था, उस पर भी इन्होंने पैसा अवमुक्त कराकर फर्जी भुगतान कराया। मतलब इतनी जितनी बिंदुओं पर जांच किया गया सब में अनियमितता पाई गई। कौन अधिकारी? ऐसे भी कार्य थे जो कि नाली निर्माण ढक्कन सहित बताया जा रहा था, सतीश के घर से गढ़ई तक, वो मौके पर जांच टीम द्वारा नाली निर्माण था ही नहीं, एक ईंट भी नहीं मिला जांच टीम। कौन अधिकारी आए थे आज आए थे डॉक्टर ओम प्रकाश जी आए थे। क्या रिपोर्ट लिखे, वो क्या उनके सामने रहा? उन्होंने लिखा कि एक तो पंचम के घर से सतीश का घर था, एक सतीश के घर से गढ़ई तक ढक्कन सहित नाली निर्माण था, जिसमें उन्होंने पाया कि सतीश के घर से और गढ़ई तक ढक्कन सहित जो नाली निर्माण दिखा है, जो पूरी तरह से बिल्कुल तरीके से जो फर्जी है। तो आप इस पूरे मामले पे क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई हो? हम माननीय योगी जी या मोदी जी के नेतृत्व में जो भी उनका चल रहा है, सरकार का प्रक्रिया चल रहा है, इसको देखकर ही मैंने ये कदम उठाया कि हमको सफलता मिलेगी, और इसी उम्मीद से मैंने इतना परिश्रम किया है, और हमें विश्वास है कि हमें जरूर जो है कि न्याय मिलेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और गबन का जो भी आरोपी पाया जाए उसके ऊपर FIR हो, रिकवरी हो, FIR हो, कि आने वाले 10-15 वर्ष, आने वाले 2-4 दशक तक कोई आसपास के ग्राम सभा में भी ऐसे फर्जी भुगतान, गबन और अनियमितता करने की दुस्साहस न करे। धन्यवाद। शिकायतकर्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमने अपने गांव के पूर्व प्रधान मुरारी तिवारी के कार्यकाल में भारी अनियमितता देखी है, जिसकी मैंने कई बार शिकायत की है। इससे पहले भी जांच टीम आई थी, लेकिन संतोषजनक जांच नहीं की थी। इस बार मुझे इस जांच की टीम से पूरी उम्मीद है कि मौके पर पूर्व प्रधान मुरारी तिवारी के कार्यकाल में भारी अनियमितता को हमने दिखाया है। हम चाहेंगे कि उचित रिपोर्ट लगाकर दोषी पर कठोर कार्रवाई कर किए गए सरकारी पैसे गबन की रिकवरी की जाए। अब देखना है कि इस मामले में किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश नाम है। किस गांव के निवासी हैं? अमहर दक्षिण पट्टी। अच्छा, अभी यहाँ पे अधिकारी आए थे, किस चीज की जांच की है वहाँ पे? नाली की जांच। क्या समस्या है, क्या लापरवाही इसमें बरती गई है? वो जब कार्यकाल खत्म होने वाला था उस टाइम बनाया गया है। कौन बनाया? प्रधान बनाया था। क्या नाम है उनका? मुरारी तिवारी। अच्छा, कितना दूरी था नाली का? ये हमको नहीं पता है, बस देखे, आप तो देखे भी हो, वहाँ पे सब दिखाया गया कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है, उतना ही बस बनाया। उसके मतलब आगे और क्या वहाँ पे लापरवाही पाई गई है? क्या लापरवाही मतलब बहुत टाइम से बोला जा रहा था बनवा दीजिए, बनवाए नहीं, मतलब कि थोड़ा बना, पूरा नहीं बना। उसमें भी 2 बार बना है नाली। प्रधान जी, अपना परिचय दीजिए तेज आवाज में। मैं अजय कुमार, प्रधान प्रतिनिधि अमहर पट्टी दक्षिण। प्रधान जी, अभी आपके गांव में कैसी टीम आई थी, क्या मामला था? ऐसा है कि हमें सुबह में सूचना मिली थी सचिव के माध्यम से कि यहाँ पे जिला के कोई अधिकारी आएंगे, आपको रहना सुनिश्चित है। तो मैं अपने पंचायत भवन पे उपस्थित था और अधिकारी आए थे। आपने पता किया कि किस काम के लिए अधिकारी आए हैं यहाँ पे?
नहीं, अब हमें ये नहीं बताया गया था कि किस चीज़ की क्या किसके लिए आए हैं, लेकिन गांव में अधिकारी लोग घूमे हैं, कुछ जांच लग रहा है कि किए हैं वो लोग। किस बिंदु पे जांच हुई है ये हमें नहीं पता। अच्छा प्रधान जी, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके गांव में सन 2015 से 20 तक के एक प्रधान जी उनके कार्यकाल की जांच आई थी। तो उस जांच में टीम गई थी वहां पे, तो बता रही है शिकायतकर्ता का कहना है कि भारी अनियमितता किया गया उनके द्वारा 5 साल में। तो आप मौके पे थे, अधिकारी के साथ साथ आप भी मौजूद थे, क्या दृश्य देखे आप? क्योंकि हम अधिकारियों के साथ साथ गए थे, अधिकारी अपना नापे हैं, जोखे हैं, उन लोगों के साथ जेई भी आए थे, वो लोग अपना नापे हैं। अब क्या हुआ है, कौन से बिंदु पे जांच हुई, वो तो अधिकारी ही बताएंगे। मैं अभी ये कौन सा अमरपट्टी दक्षिण में क्या मतलब किस चीज़ की जाँच हो रही है? प्रधान जी, पूर्व प्रधान ने काम किया। ये सीडीओ सर के यहाँ से जांच मिली हुई है, बिना कंप्लेंट के यहाँ से। क्या 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 शिकायत मिली? खनंजा नाली का शिकायत है। अच्छा, यहाँ स्थानीय लोगों ने किया है जी। कितने बिंदुओं पे सर जांच थी आज? बिंदु कोई बिंदु नहीं था, कोई जो नहीं इनके था। शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया, जी, जो शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया उन्हीं बिंदुओं की जांच। मतलब ये आपने जो भी इनके द्वारा किया क्या गया आप कंप्लेंट नोट से किया जांच। है सर, बताइए। अब वो तो बहुत सारे बिंदु है ना। जो बिंदु आपको याद है वही बता दीजिए। पेवर्स ब्लॉक, नाली निर्माण, खड़ंजा, सोलर लाइट, ये सारी चीजों की जांच की गई। ठीक।